नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज यानी एक बूढ़े गीत की कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके भी ज़िंदगी में अगर ऐसे 4 लोगों से दोस्ती कर रखा है तो आपको भी धोखा मिल सकता है। आखिर किस प्रकार के वो 4 लोग हैं जिनसे हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में देखा गया है कि हम इंसान यानी अविश्वासी लोग पर भी विश्वास कर लेते हैं और विश्वासी लोग पर दोस्तों हम लोग तो विश्वास करते ही हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि कभी भी विश्वासी पर भी विश्वास करना चाहिए तो बीच बीच में जांचते रहना चाहिए और अविश्वासी पर तो हमें कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। कभी भी अविश्वासी पर विश्वास ना करें और विश्वासी व्यक्ति जो है उस पर भी बीच बीच में ट्राई करते रहे। तो ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। उससे कीमती दोस्तों ये कहानी है, ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है मेरे दोस्त कि कहानी को हो सके तो आप लोग पूरा सुन लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में दोस्तों एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ दोस्तों बहुत भारी था और बहुत पुराना था, यानी उसमें बहुत सारे शाखाएं निकली हुई थी दोस्तों, और उसमें खोखला भी था। उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी, जीव जंतु और उसके नीचे बाघ, शेर, बहुत सारे जीव जंतु रहा करते थे। दोस्तों, जैसे जैसे बरगद का पेड़ बड़ा होते चला गया, थोड़ा सा अब उसमें कहे तो उतना पता नहीं था क्योंकि थोड़ा सा खंखर होने लगा। वहाँ से बहुत सारे जीव जंतु भाग गए। उसी पर एक बाघ रहा करता था जो कि बूढ़ा हो गया था दोस्तों। अब वो उड़ नहीं सकता था, उसके पंखों में इतना दम नहीं था कि वो अपना शिकार कर पाए। तभी कुछ पक्षी आते हैं वहीं पर और बाज शाम को कहानी सुनाया करता था। सभी पक्षी बाज को गीत बाबा कहकर पुकारते थे। दोस्तों, सभी पक्षी ने देखा कि बाज तो बहुत अच्छा उपदेश दे रहा है, यानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सीख दे रहा है। तभी सभी पक्षी ने कहा कि हम लोग अपने बच्चे को लेकर यहाँ से काफ़ी दूर जाते हैं, यानी कहे तो खाना की तलाश में। अगर आप दिन भर यहीं पर रहते हैं तो अगर आप हमारे बच्चे को देख रेख करेंगे तो आपका भी भला होगा और हम लोगों का भी भला होगा। आपके लिए हम लोग खाना लेते आएंगे, वही आप खा लेना और दिन भर हमारे बच्चे को देखते रहना। आपका भी ज़िंदगी गुजर जाएगा, हम लोग भी खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जी लेंगे। दोस्तों, यह बात गीत को बहुत ही प्यारा लगा। गीत सोचने लगा कि इससे भला हमारे लिए क्या हो सकता है। अब तो मैं अपने पंजों से उड़ नहीं सकता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही वह सभी चिड़िया यानी कहे तो वो दाना चुगने के लिए बहुत दूर जंगल में चले जाते और बाज क्या करता, सभी बच्चे को और जो भी अंडा था उसको देख रेख दिन भर किया करता था। परंतु बाज के एक खासियत था दोस्तों कि उसको आँख से अब दिखाई देना भी कम हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, अब उसको साफ दिखाई देना बंद हो गया। यह बात दोस्तों उतना सारा पक्षियों को पता नहीं था कि यानी बाज को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, परंतु धीरे धीरे पता चल जाता है कि बाज को यानी दिखाई नहीं देता है। तभी सारे पक्षी यानी कहे तो बाज के कहानी सुनने के लिए उसके पास रहते और अपने बच्चे को छोड़ जाते। सोचते कि जंगल में बाज से सभी चिड़िया पक्षी डरते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन हुआ जब सारे चिड़िए यानी कहे तो दोस्तों दाना चुगने के लिए गए थे। तभी वहाँ पर एक बिलाई के यानी कहे तो बिलाई जाति में एक होता है नर, जिसे बिलाव कहते हैं। बिलाव दोस्तों वहाँ पर आता है और देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे चिड़िए के बच्चे हैं। यह सब देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों, उसके पैर की आवाज़ सुनकर यानी बाज बोलता है कि कौन है इधर, कौन आया है। दोस्तों, बिलार डरा डरा सोचता है कि अब तो जान खतरे में आ गई। बिलार सोचने लगा कि मुझे अब बोलना ही चाहिए। बिलार कहता है, मैं बिलार हूँ, आपके यानी कहानी सुनने के लिए आया हूँ। आप इतने मीठे मीठे कहानी कहते हैं, आपका कहानी मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों, उसके बाद गीत कहता है कि तुम मुझे अपने चिकने चिकने बातों में मत फंसाओ, मैं जानता हूँ तुम इधर किस लिए आए हो। दोस्तों, यानी कहे तो बिलार अपनी मीठी मीठी बातों में यानी गीत को फंसा लेता है। गीत कहता है, ठीक है, जब तुम मेरा कहानी सुनोगे। और बिलार उसके बाद कहता है कि मैं किसी भी चिड़िए के बच्चे को मारकर नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मांस खाना छोड़ दिया हूं। दोस्तों, ऐसी बातों से गीत उसके यानी चुंगलई बातों में आ जाता है और अपना कहे तो सेवक बना लेता है। बिलार अब डेली सुबह में आ जाता और गीत के साथ खेलता और सभी चिड़िया के बच्चों को देख रेख किया करता था। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया
बिलार को भी पता चल गया कि गिद्ध को दिखाई नहीं देता है। अगले दिन आया और 10 चिड़िया के बच्चे को मारकर खा जाता है। दोस्तों यह सब गिद्ध नहीं देख पाता है। उधर शाम को जब भी चिड़िया आती है तो देखती है कि उनके 10 बच्चे गायब है। चिड़िया गिद्ध से पूछती है कि यहाँ का 10 बच्चे क्या हुए, तो गिद्ध बोलता है कि पता नहीं, कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। चिड़िया ने सोचा कि कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। दोस्तों अब बिलार डेली यानी सभी चिड़ियाओं के बच्चे को धीरे धीरे मारकर खाने लगा। तभी सभी चिड़िया में हाहाकार मच गया। चिड़ियाओं ने सोचने लगा कि ये गिद्ध कहे तो हमारे बच्चे को मारकर खा रहा है, हम लोग जो भी खाना ला रहे हैं वो भी खा रहा है और हमारे बच्चे को मारकर भी खा रहा है। दोस्तों यानी उन लोगों को पता नहीं था कि यानी गिद्ध एक बिलार से दोस्ती कर लिया है, परंतु दोस्तों बिलार से दोस्ती करने से गिद्ध को यानी कहे तो घाटा ही हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन बिलार आया और देखा कि आज तो बहुत मौका है। अब बहुत सारे अंडे भी थे और बहुत सारे चिड़िया के बच्चे भी थे। सारे अंडाओं को फोड़ देता है और सभी चिड़िया के बच्चों को मार देता है, कुछ खाता है और वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों गिद्ध को तो दिखाई नहीं देता है। उधर से शाम के जब पक्षी आते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि ये तो हमारे सारे बच्चे मारे हुए हैं। सभी पक्षी गुस्से में आ जाते हैं और उस गिद्ध को मारने लगते हैं। तभी गिद्ध कहता है कि हमने क्या किया है कि आप लोग हमको मार रहे हैं। दोस्तों सभी पक्षी उनकी बात नहीं सुनते हैं और अंततः गिद्ध को मार देते हैं। दोस्तों उसके बाद यानी उस बरगद के पेड़ पर ऊपरी यानी कहे तो भाग पर जाकर देखते हैं कि उनके सारे बच्चे के खोखला वहीं पर यानी हड्डी पड़ा हुआ था। यह सब यानी दोस्तों देखकर उनको विश्वास हो गया कि गिद्ध ही इन सारे बच्चे को मारकर खा रहा था। दोस्तों वो जो बिलाव था सारे बच्चे को मारकर खा गया और अपना दोस्त के साथ गद्दारी किया और अपने दोस्त का जान भी गंवाना पड़ा। यानी दोस्तों बिलाव अपने बुद्धि के चलते यानी उस गिद्ध को मरवा दिया और दोस्तों वहाँ से पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी हमें गद्दार लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्तों यानी इस कहानी में गिद्ध का उपदेश था कि 4 लोगों से बचे, क्योंकि गिद्ध ने ऐसे लोगों से दोस्ती किया जिसका परिणाम उसे खुद भोगना पड़ा। गिद्ध का 4 उपदेश में से पहला उपदेश है दोस्तों यानी लालची व्यक्ति से आप कभी भी बच कर रहें, क्योंकि लालची व्यक्ति अपनी लालच के कारण आपका कितना घाटा हो रहा है या नुकसान हो रहा है आपका ये नहीं देखेगा और आपको नुकसान में पहुंचा देगा। दूसरा लोभी व्यक्ति के पास आप कभी भी जाएंगे तो वो अपने लोभ में जकड़ लेगा और उससे कभी भी दोस्ती ना करे, नहीं तो आपको अपने लोभ में फंसाकर अपने जाल में फंसा लेगा और आपको अंत में धोखा दे देगा। और तीसरा चिकनी बात करने वाले व्यक्ति से कतई दोस्ती ना करे, उससे दूरी बना कर रखे। जिस तरह से बिलाव ने चिकनी बात कर उस गिद्ध को अपने जाल में फंसा लिया और अब उसी का जान का दुश्मन बन गया। और चौथा घमंडी व्यक्ति से कभी भी दूर रहें, क्योंकि घमंडी व्यक्ति से आप दोस्ती करते हैं तो आपको ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी मेरे दोस्त, क्योंकि घमंडी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो अपने घमंड से ही मतलब रखेंगे। जब उनका मन करेगा तो आपसे बात करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको घमंड के कारण चूर रहते हैं। और घमंडी व्यक्ति से आप दोस्ती करते हैं तो जिस तरह से यानी गिद्ध की जान बिलाव ने ले ली, उसी तरह से यानी 2 दोस्तों के बीच मतभेद हो गया। क्योंकि दोस्तों यानी चिड़िया और गिद्ध के बीच इतना प्यारा दोस्ती था जो कि बिलाव आता है और उस मौका का फ़ायदा उठाकर उन दोनों के बीच झगड़ा करवा देता है और अंततः गिद्ध के जान लेने का कारण यानी बिलाव बन जाता है। और दोस्तों वो यानी बिलाव अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने लगा। तो इस कहानी से हमें दोस्तों यही सीख मिलता है कि इन 4 लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए हमेशा। अगर आप भी ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है, इसीलिए ऐसे दोस्तों से बचकर रहें, दोस्ती ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि मेरे दोस्त एक बात कही गई है कि आपके पास 100 गद्दार दोस्त है, उससे बढ़िया है कि आपके पास एक ईमानदार दोस्त होना चाहिए। ईमानदार दोस्त है वही आपको ईमानदारी दिखाएगा। चलिए दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों डेली हम ऐसे ही कहानी लेकर आते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारी एक ही मकसद है मेरे दोस्त की कहानी के माध्यम से हम उन लोगों का जीवन बदलने का प्रयास करें जो कि यानी अपने कहानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं। चलिए दोस्तों कहानी को आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।